हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यश एंड यू गाइस आर वाचिंग सिंप्लीफाइड टीचिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी रहने वाली है। ठीक है, तो यस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं जो हमें हेल्प करेंगे ओवरऑल हमारी थ्योरी को समझने में। पियाजे पियाजे हमें सबसे पहले क्या बताते हैं? पियाजे हमसे बोलते हैं कि जो लर्नर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव लर्नर। ठीक है, एक्टिव लर्नर। एंड जो लर्नर होता है वो चीज़ें खुद करके सीखता है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसमें आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एंड जब बच्चा खुद चीज़ें करता है तो वो क्या करता है? डिस्कवर करता है वो। ठीक है, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोर करता है। एंड जब डिस्कवर या एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए वो फिर अलग अलग चीज़ें या मेथड ढूंढता है। ठीक है, जिससे वो सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम को जो भी उसके सामने आए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, थिंकिंग एंड मैच्योरेशन भी आता है, मैच्योरिटी जिसको हम लिखेंगे। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, एंड अगला हमारा आता है आपका, क्या आता है? एक्टिविटी। एक्टिविटी करके सीखता है बच्चा। ठीक है, जो लर्निंग बाय डूइंग का एक सब पॉइंट हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, एंड अगला हमारा आता है आपका, कह सकते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे की इम्प्रूव होती है। ठीक है, डाइवर्जेंट, क्रिएटिवली बच्चा सोच सकता है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव। एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को देनी चाहिए। भी आज बात करते हैं इसके बारे में, ना कि रिजिड। फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, ना कि रिजिड एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिजिड एनवायरनमेंट के बारे में मना करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बच्चे को देना चाहिए जिससे कि वो चीज़ें कर पाए बिना कोई सेकंड थॉट के। ठीक है, एंड जो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको इंटेलेक्चुअल थ्योरी भी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल थ्योरी भी कहा जाता है इसको, क्यों? ये एंड कॉग्निशन तो इसको कहा ही जाता है। ठीक है, एंड यस, इसी के साथ हम एक और चीज़ के बारे में सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमारा रहने वाला है स्कीमास। स्कीमास बस ये आपकी मेंटल पिक्चर है। ठीक है, ये आपकी मेंटल पिक्चर है। फिर मैं आपसे बोलूँ डॉग, आपके मन में अपने आप ही बिना कुछ करे एक छवि बन जाएगी, किसकी? डॉग की। ठीक है, कि डॉग कैसा होता है। ठीक है, तो यही आपकी क्या, ये एक मेंटल पिक्चर है। अब मैंने डॉग बोला खाली, ये पिक्चर आपके दिमाग में अपने आप ही बन गई। तो ये आपकी क्या, ये मेंटल पिक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीवियस नॉलेज। ये प्रीवियस नॉलेज ही तो है, हमने अभी थोड़ी सीखा है कि ये डॉग क्या होता है। ये तो हमने कब का सीख लिया था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अपनी स्टोर्ड नॉलेज भी कहते हैं हम इसको। स्टोर्ड, कि हमारे पास ये पहले से ही स्टोर्ड है ये नॉलेज। ठीक है, अगर वैसे ही मैं आपको कैट बोलूँ तो आपके मन में कैट की वो बन जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारा DSSB का एग्ज़ाम आ रहा है और हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो आपके मन में अपने आप ही एक इमेजिनेशन आएगी। इमेजिन करने लग जाओगे आप, इमेजिन करने लग जाओगे आपकी, हाँ ऐसा होगा। ठीक है, वो भी आपकी स्कीमास ही है। ठीक है, वो आपकी मेंटल पिक्चर है ये सारी। ठीक है, स्कीमास इज इक्वल टू मेंटल पिक्चर। ठीक है, नथिंग मोर। हमारा आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या रहता है? मैच्योरेशन आपका जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी रहता है। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी रहता है। तो जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी किसके बारे में बात करते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, एंड अगला हमारा आता है जो कि रहने वाला है रेडीनेस। कि बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए मेंटली, जिसको हम कॉग्निशन भी कहेंगे, एंड फिजिकली। ठीक है, सारे एस्पेक्ट से बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए अपनी लर्निंग क्लासरूम में आने से पहले। ठीक है, फिजिकली भी। ठीक है, एंड अब हम आते हैं ई पे। ई का मतलब रहता है एक्सपीरियंसेस। EXPERIENCES, एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एंड एक्टिविटी। एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस भी ना आपके दो टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, पहला हमारा आता है फिजिकल। ठीक है, दूसरा हमारा आता है लॉजिकल, मैथमेटिकल। फिजिकल में हमारा क्या होता है? अगर हम अपने दोस्त से मिलते हैं तो हम उसको टच करते हैं, हैंडशेक करते हैं तो टच करते हैं। ठीक है, फील करते हैं, सेंस करते हैं।
ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ें, ठीक है, एंड डिस्कवर करते हैं। तो ये था आपका फिजिकल में, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल में क्या आता है? लॉजिकल मैथमेटिकल में आपका आता है कि हम अपने ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम अपने नॉलेज को, अपने स्कीमास को, ऑर्गेनाइज स्कीमास इंटरनली, ठीक है। इंटरनली मतलब अंदरूनी, मतलब कॉग्निशन में, अपने दिमाग में अपने, ठीक है। तो यस, ये था आपका एम और ई। अब हम आते हैं एस पे। एस का मतलब क्या रहता है? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के हमारे प्राइमरी सोर्स कौन रहता है? ठीक है, इंटरेक्शन का हमारा सबसे पहले बच्चा किससे वो करता है? अपने पेरेंट्स से, या इमीडिएट फैमिली आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी किससे करता है? पीयर से, स्कूल से, ठीक है, सोसाइटी से। ये सब सेकेंडरी मोड ऑफ होता है, ठीक है। एंड इसमें हमें यही बताया गया, ठीक है। एंड खाली इंटरेक्शन यही दो टाइप के नहीं होते। इंटरेक्शन आपका नॉलेज शेयरिंग भी हो सकता है, ठीक है। जब आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, ठीक है, तो आप नॉलेज भी शेयर करते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम के, अभी एग्ज़ाम टाइम में आप एग्ज़ाम की बातें करते हैं कि यार कैसे पढ़ें, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग करें, किसके साथ करते हैं? पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। पॉइंट रहने वाला है जो कि रहने वाला है ई। ई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई का मतलब रहता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रेशन में आपके दो टाइप आते हैं। पहला आपका रहता है अडेप्टेशन, दूसरा आपका रहता है ऑर्गेनाइजेशन। अभी समझेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें समझेंगे आसान, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी ईजिली, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड यस, इक्विलिब्रेशन दो टाइप आते हैं। अडेप्टेशन पे आते हैं। अडेप्टेशन में भी आपके दो टाइप आते हैं। पहला आपका रहता है एसिमिलेशन, एंड दूसरा आपका रहता है एकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है एंड एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है ना, प्रीवियस नॉलेज, या आप स्कीमास, क्या हो स्कीमास है ना आपके स्टोर्ड, स्कीमास में आप कुछ न्यू नॉलेज ऐड कर रहे हो, न्यू नॉलेज ऐड कर रहे हो, आप कुछ न्यू नॉलेज ऐड कर रहे हो, ठीक है। एंड एसिमिलेशन का यही मतलब है कि हम कुछ अपने प्रीवियस नॉलेज में कुछ न्यू नॉलेज ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आपको डॉग के बारे में तो आपका स्कीमा बना हुआ है, लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ, आपको कैट दिख गई, तो आपके बोलने से पहले ही, ठीक है, आपके पेरेंट ने आपको समझा दिया कि ये कैट कहते हैं इसको, ठीक है। उसके फीचर्स के बारे में बताया, उसको बताया कि वो कैसे क्या करती है, वो म्याऊं म्याऊं कैसे करती है एंड ऑल, ठीक है। उसके फीचर्स बताया, क्लासीफाई करा, उसको डिफ्रेंशिएट करा डॉग से, ठीक है। एंड यस, अब हम आते हैं एकोमोडेशन पे। मॉड, मॉड का मतलब क्या रहता है? मॉडिफाइंग करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, मॉडिफिकेशन इन स्कीमास। मॉडिफिकेशन जो हम करते हैं अपने स्कीमास में, उसको हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसको डॉग दिखा, डॉग का उसका स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। डॉग का उसका स्कीमा बना हुआ है। बच्चे को थोड़ा आगे चल के कैट दिख गई, ठीक है, कैट दिख गई। कैट उसने पहली बारी देखी है, ठीक है। छोटा बच्चा है, कैट उसने पहली बारी देखी है, ठीक है। तो उसने इसको देखते ही बोला कि उसके पापा उसके साथ में चल रहे हैं, ठीक है, बेसिकली। उसने उसको देख के ही बोला कि सी पापा, ये छोटा डॉग, मतलब स्मॉल कैट, ठीक है, ये देखो छोटा डॉग जा रहा है सामने से हमारे। उसके पापा ने उसको करेक्ट करा, क्या करा? मॉडिफाई करा, ठीक है। मॉडिफाई करा कि नहीं, ये छोटा डॉग नहीं है, ये कैट है। कैट फिर मियाऊ करी। फिर क्या हुआ? जब उसको पता चला अच्छा ये छोटा डॉग नहीं है, तो क्या आता है? जब उसको पता चला ना कि ये छोटा डॉग नहीं है, तो यहाँ पे आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ नॉलेज। कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्लिक्ट, जिसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। क्या कहते हैं? डिसइक्विलिब्रेशन। जब उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ नॉलेज होता है ना, तो उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन हो गया, ठीक है, डिसइक्विलिब्रेशन। अब उसके पापा ने उसको बता दिया कि अच्छा ये कैट होती है, ठीक है, ये देखिए कैट है, ये म्याऊं कर रही है ना, तो ये डॉग तो नहीं है, डॉग तो भाव करता है।
ये कैट है, ठीक है, कैट है ये। अब उसको पता चल गया, अच्छा ये कैट है, ठीक है पापा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब उसको बैलेंस आ गया, मतलब क्या हुआ, अब इक्विलिब्रेशन हो गया, अब बैलेंस आ गया। अब उसको समझ गया वो, ठीक है, अच्छा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसका बैलेंस आ गया, मतलब बैलेंस, बैलेंस आ गया अब, ठीक है, रिस्टोर हो गया उसकी नॉलेज, नॉलेज उसकी रिस्टोर हो गई, ठीक है। अब वो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है इजीली, ठीक है, दोनों चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल, ये इतनी बड़ी बात समझने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन बेसिकली बैलेंस होता है आपका एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच के बैलेंस को ही हम ये कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन के भी दो टाइप आते हैं, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मतलब कोई भी चीज़ अडेप्ट करना। मैंने आपको पियाजे की थोड़ी थ्योरी पढ़ाई, आपने अडेप्ट कर लिया, आप समझ गए, ठीक है। कोई भी चीज़ समझना, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज क्या करना, स्कीमास को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, स्कीमास को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। कि आप एनिमल्स को अलग कैटेगरी में रख रहे हो अपने इंटरनली, ठीक है, कोई पेपर पेन पे लिख के नहीं, इंटरनली अपने दिमाग में, ठीक है। एनिमल को अलग कैटेगरी में, ह्यूमंस को अलग कैटेगरी में, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि अच्छा नहीं नहीं ये तो, ठीक है, ऐसा टाइप ऑफ एसिमिलेशन हमने पढ़ लिया क्या होता है, स्कीम अपने प्रीवियस और नॉलेज में कोई न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करना। एकोमोडेशन हमने पढ़ लिया, एकोमोडेशन का मॉड उठा उठा लिया। अब मॉड, मॉड का मतलब क्या रहता है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन स्कीमास। मॉडिफिकेशन या आप कहते हो चेंज, चेंज भी आप कह सकते हो, ठीक है, चेंज या मॉडिफिकेशन इन स्कीमास करना अपना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल की तो हमें अब कोई नीड नहीं है, ठीक है, एग्जांपल हमने ले लिया पहले ही। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। एंड यस, ये देखो, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन मतलब क्या रहता है, बैलेंस आना, ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता चल गई। एसिमुलेट करना क्या रहता है, ऐड करना अपने प्रीवियस स्कीमास में, ठीक है, कोई मॉडिफाई नहीं हो रहा है इसमें, कुछ मॉडिफाई नहीं होता, बेसिकली हम कुछ भी नई नॉलेज को ऐड ऑन कर रहे हैं। डिसइक्विलिब्रेशन, अगेन आपको डॉग पता है, आपको कैट पता है, अब आपको एक दिख जाता है, हॉर्स दिख गया, आपको घोड़ा दिख गया। अब डॉग का, कैट का स्कीमा तो हमारा बना हुआ है, अब हमें घोड़ा दिख गया, तो बच्चे ने क्या बोला, बिग हॉर्स, मतलब बिग हॉर्स नहीं, सॉरी, बिग डॉग, ये तो बड़ा डॉग है, ठीक है, कितना बड़ा ही है, ठीक है, इसकी पूंछ भी है, उसके वो भी वैसे ही थोड़ा वो रिलेट करने लगता है, ठीक है, फीचर से उनको वो रिलेट करने लगता है, ठीक है। तो बिग डॉग कह रहा है इसको, ठीक है बच्चा, लेकिन उसके पेरेंट उसके साथ में चल रहे हैं। उसके पेरेंट ने उससे कहा कि नहीं ये अलग है, ठीक है, ये हॉर्स कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, हॉर्स। जब उसके पेरेंट ने बोला कि ये अलग है, डिफरेंट है ये, डिफर है ये, तो डिसइक्विलिब्रेशन हुआ, कन्फ्लिक्ट आया। जब उसको पता चला कि ये दोनों चीज़ें अच्छा अलग है, कैट का तो मुझे पता चल गया, डॉग का भी पता चला, हॉर्स भी अलग है, तो उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट ऑफ नॉलेज हुआ। उस टाइम पे ही आता है आपका डिसइक्विलिब्रेशन, कन्फ्लिक्ट आता है, कन्फ्लिक्ट इन नॉलेज, कन्फ्लिक्ट इन स्कीमास आता है आपका, कि नहीं मुझे तो ये पता था कि डॉग होता है, कैट होता है, हॉर्स कहाँ से आ गया। तो उस समय को हम डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब उसके फादर ने क्या करा, उसके पेरेंट ने क्या करा, मॉडिफाई कर दिया, एकोमोडेशन आया ना, अब क्या कर दिया, मॉडिफाई, मॉडिफाई कर दिया उसके स्कीमास को, ठीक है। अब मॉडिफाई कर दिया तो अब उसको हॉर्स के बारे में भी पता चल गया, तो क्या आ गया, बैलेंस आ गया, रिस्टोरेशन हो गई, रिस्टोर कर ली उसने नॉलेज, ठीक है। अब उसको पता चल गया, अब उसको अगली बार भी कोई चीज़ दिखेगी तो मतलब वो पहचान लेगा, तो उसी को हम बैलेंस कहते हैं। अब उसको अगली बार कैट दिखेगी तो वो कैट को पहचान लेगा, हॉर्स दिखेगा, हॉर्स को भी वो पहचान लेगा, अच्छा ये हॉर्स है, मेरे पेरेंट ने मुझे बताया था, ऐसा टाइप ऑफ, ठीक है। अगर नहीं पहचान पाता तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। पहचान लिया तो बैलेंस आ गया, ठीक है, तो ऐड हो गई नॉलेज, तो अब डिसइक्विलिब्रेशन नहीं आएगा, मॉडिफाई कर दिया हमने नॉलेज, ठीक है। तो ये था, ये एक सिंपल सी साइकिल है, ठीक है, जिसमें इक्विलिब्रेशन, एसिमुलेट, डिसइक्विलिब्रेशन, एकोमोडेट, ठीक है। तो अब आ जाती हैं हमारी स्टेजेस, स्टेजेस हमारी रहती हैं SPCF, ठीक है। 4 स्टेजेस रहती हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, पियाजे की थ्योरी में। सबसे पहली स्टेज हमारी रहने वाली है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से 2 साल के बच्चे की बात करते हैं पियाजे, ठीक है। एंड इसके कुछ की फीचर्स आते हैं, वो हम पहले पढ़ लेते हैं, जिससे पूरी थ्योरी हमारे समझने में थोड़ी आसान बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मतलब सेंसेस, इस स्टेज में बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, सेंसेस के थ्रू, लर्न थ्रू, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे लर्न थ्रू सेंसेस, ठीक है, सेंसेस के थ्रू सीखता है बच्चा अपना, ठीक है।
एंड इसके बाद क्या आता है हमारा, बच्चा चीज़ें करता है एंड फेल भी होता है लेकिन वो फिर से करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर। ट्राई करता है, कभी कभार फेल भी होता है लेकिन स्टिल ट्राई करता है बच्चा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्रायल एंड एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चा क्या यूज़ करता है, मोटर एक्शन, ठीक है, मोटर एक्शंस को यूज़ करता है बच्चा, अपने हाथ को यूज़ करता है, ठीक है, मोटर एक्शंस, लर्न थ्रू सेंसेस, ठीक है, ट्राई ट्राई और एरर करता है, ठीक है, ट्राई करता है बच्चा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, एंड मोटर एक्शन पे बिलीव करता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है थ्योरी, मतलब स्टेज का, पहली स्टेज सेंसरी मोटर, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता है बच्चे का। अगर बच्चा यहाँ पे है, चाइल्ड यहाँ पे है, एंड उसका कोई खिलौना, उसका फेवरेट खिलौना कोई यहाँ पे रखा है, तो वो उसके पास जाने के लिए अपना पूरा एफर्ट डाल देगा, ठीक है, उसके पास क्रॉल करके जाएगा। या अगर आप कोई उसका खिलौना, कोई आपने सोफ़ा यहाँ पे रख रखा है, बच्चा जा नहीं पा रहा, तो उसके वहाँ पे ही बैठे रहेगा, नीचे ही बैठे रहेगा वो बच्चा, ठीक है, देखते रहेगा उसको, ठीक है, जब तक उसको वो खिलौना नहीं मिलता, फिर उसके पेरेंट उसको निकाल के देंगे, ठीक है। तो एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता है बच्चे का काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बच्चा क्या करता है, इमिटेट करता है, इमिटेट बिहेवियर करता है, ठीक है, इमिटेशन होता है बच्चे में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अपने पेरेंट्स की नकल उतारता है, टीचर्स की उतारता है, ठीक है, एंड अपने पेरेंट्स की नकल उतारता है, टीचर्स की उतारता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी, मतलब प्राइमरी क्लासेस में तो वो भी होता है हमारा, क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस, ठीक है, कॉम्पी, ठीक है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है जिसमें बच्चा नकल उतारता है, मतलब अलग अलग करेक्टर्स की, ठीक है, कोई अपना टीचर बन के आता है कि मैं ये टीचर बन के आया हूँ देखो, ठीक है, तो इमिटेशन कहते हैं, इमिटेशन इन बिहेवियर रहता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगला आता है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब बच्चा समझ जाता है कि मेरी आग, मतलब ये देखो, ये एग्जाम्पल है एक, ठीक है, यहाँ पे छुपा रखा है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने छुपा रखा है इस कपड़े के, इस, मतलब उसके नीचे, ठीक है, बॉल को बच्चे की, ठीक है, लेकिन बच्चे को पता चल रहा है, वो हाथ हटा रहा है, मतलब कपड़े को हटा रहा है, वो उसको पता चल रहा है कि नहीं, हाँ, बॉल इसके अंदर ही है, मुझे इसको हटाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है इसके, इस एज में, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अगर ये आपको दिख रहा है कहीं पे भी, तो बच्चे का डेवलप नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट हुआ, आउट ऑफ माइंड हो गया एट अ टाइम, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, तो नॉट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड नहीं होता, फिर बच्चे को ध्यान में रहता है कि नहीं, यहाँ पे ही है, आपने छुपा रखा है यहाँ पे ही, ठीक है, नॉट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। एंड बच्चा क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है, एक्सप्लोर करता है चीज़ें, ठीक है, चीज़ें करता है, अपने आप ही चीज़ें करता है, ठीक है, लर्न करता है, ठीक है, लर्न करता है चीज़ें करके, ठीक है, डिस्कवर करता है नई नई चीज़ें बच्चा इस स्टेज में, ठीक है। तो ये था, कुछ 4 पॉइंट्स थे इस स्टेज के, सेंसरी मोटर स्टेज के। पहला था गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता है, दूसरा है हमारा इमिटेटिव बिहेवियर रहता है बच्चे का काफ़ी ज़्यादा, तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस, एंड चौथा है एक्टिव लर्नर। अगली स्टेज पे आते हैं हम, ठीक है। अगली स्टेज हमारी रहने वाली है दूसरी स्टेज, जो कि रहने वाली है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 2 से 7 साल के बच्चे की बात करते हैं हम, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा, हमको जिसमें कीवर्ड जानने थे, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, जिससे कि पूरी थ्योरी हमारे लिए, पूरी थ्योरी थोड़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी, एंड ये स्टेजेस भी, ठीक है। एंड तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, बच्चा इस थ्योरी, इस स्टेज में बेसिकली इमेजिन करता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इमेजिनेशन कह सकते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है। एंड क्या करता है बच्चा, इलॉजिकल थिंकिंग होती है बच्चे में, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, ठीक है। एंड सिम्बल्स के थ्रू बच्चा चीज़ें सीखता है, सिम्बल्स एंड इमेजेस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। तो यस, इतना ही था, इमेजिनेशन एंड सिम्बल्स, ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे तो इनफ है, मोर देन इनफ है आई वुड से, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम ईगो सेंट्रिज्म पे, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। इसमें बच्चा अपनी चीज़ ही ना, जो वो चीज़ कहता है उसको ही वो सही मानता है, ठीक है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं करता या समझना नहीं चाहता बेसिकली, ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसा। कांट, इसको हम लिख सकते हैं, कांट सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कांट सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अपने अपनी वो जो चीज़ है उसको ही वो सही मानता है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाता वो, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। इसकी रिसर्च स्टडी भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं, रिसर्च स्टडी में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं
हाँ, 3 माउंटेन टास्क, ठीक है, 3 माउंटेन टास्क, 3 माउंटेन टास्क। माउंटेन की तरह बच्चे का वो ईगो रहता है, ईगो बार रहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, आने वाली स्लाइड में आपसे पूछा जाएगा ये, ठीक है। एनिमिज्म आता है हमारा अगला पॉइंट, ठीक है। जैसा कि एनिमिज्म का आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब छोटे होते हैं ना और कहीं पे घूमने जा रहे होते हैं, ठीक है, फैमिली कहीं पे घूमने जा रही होती है कार में, तो वो कहते हैं, बच्चा कहता है कि ये सन तो हमें फॉलो कर रहा है, देखो सन हमारे साथ साथ ही चल रहा है, ठीक है। सन को वो देखते हैं कि हमारे साथ साथ ही चल रहा है, तो एनिमिज्म रहता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। आपको ये एक एग्जाम्पल देखो और एक और, ठीक है। ये बच्चा है यहाँ पे, और ये बच्चे ने इनको अपने टॉय को यहाँ पे बिठा रखा है एंड उनको चाय पानी मतलब बिस्कुट वगैरह रख रखे हैं कि ये भी मेरे साथ बैठे हैं, ये भी मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरी फीलिंग समझ रहे हैं, मुझे मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसा टाइप ऑफ रहता है, ठीक है। वो अपने आप को ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मान के चलते हैं, सेंटर, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। एंड सेंट्रेशन आता है, सेंटर की बात करें तो सेंट्रेशन आ गया, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, डेफिनेशन पे मत जाओ, एग्जाम्पल से समझो। एक वाइड ग्लास है सपोज, ठीक है, एक वाइड ग्लास है, एक थोड़ा हाइट में ज़्यादा लेंथ है, ठीक है, एक वाइड है एक लेंथ है, ठीक है, दोनों में इक्वल है, इक्वली समान है दोनों में, ठीक है। लेकिन बच्चा फेल टू रिकॉग्नाइज कर रहा है कि दोनों में क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, दोनों में क्वांटिटी सेम है, कि बच्चा सोच रहा है कि नहीं ये बड़ा ग्लास है तो इसमें ज़्यादा होगी, फेल्ड कर रहा है ये, ठीक है, फेल्ड क्वांटिटी सेम, ठीक है। कि ये बच्चा सोच रहा है कि ये तो बड़ा ग्लास है तो इसमें तो ज़्यादा होगी, और ये छोटा सा इसमें तो, और ये तो इतना सही भरा हुआ है, जबकि इसमें ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। लेकिन बच्चा फेल टू रिकॉग्नाइज कर जाता है सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एंड अगली उस पर आते हैं हम। आप एनिमिज्म से ही ना इलॉजिकल थिंकिंग को भी रिलेट कर सकते हैं, एनिमिज्म से लॉजिकल थिंकिंग को भी रिलेट कर सकते हैं, दोनों को रिलेटेड है, ठीक है। जब एक होगा जब ही दूसरा होगा, ठीक है, इसको को रिलेटेड कह सकते हैं। एंड हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं इसी के साथ, जो कि रहने वाला है इरिवर्सिबिलिटी का। इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, 2+3 बच्चे को पता है 5 होता है, लेकिन अब वो क्या दिक्कत करेगा यहाँ पे, उसको 5 - 3 क्या होता है ये उसको समझने में थोड़ी अब क्या आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्योंकि ये इस स्टेज में रहता है इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी। अभी जो इस स्टेज में सारी जो हमारी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स अगली स्टेज में आके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बच्चे की, ठीक है। वो हम अगले आने वाली स्टेज में अब देखेंगे अपना कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, हम इसको कहेंगे, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि नहीं ये तो वैसे ही नंबर्स तो वैसे ही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये क्या आएगा, इसका क्या आएगा, ऐसा टाइप ऑफ रहता है, ठीक है। कि बच्चे को करना तो चाह रहा है, बच्चा कुछ ना कुछ करना तो चाह रहा है, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है, ऐसा टाइप ऑफ कहते हैं हम इसमें। अगली स्टेज में आते हैं, अगली स्टेज जो कि रहने वाली है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तीसरी स्टेज रहने वाली है हमारी, ठीक है। 4 स्टेजेस हैं, तीसरी स्टेज रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन होता है कि बच्चा इसमें भी क्वांटिटी, बच्चा इसमें समझ जाता है, क्वांटिटी डजंट चेंज इफ शेप चेंजेस। हमने अगली इसमें इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सेंट्रेशन में क्या पढ़ा था कि फेल टू रिकॉग्नाइज क्वांटिटी स्टेज सेम। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कि कंजर्वेशन में अब हम पढ़ रहे हैं कि बच्चा समझ लेता है, अब बच्चा समझ लेता है, अब बच्चा वैसा नहीं रहा, अब बच्चे को समझ में आ जाता है कि आप चाहे इसमें डालो चाहे आप इतने बड़े में डालो, मुझे पता है कि दोनों की क्वांटिटी सेम ही है। अगर मेरा इस गिलास में पानी है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये तो सेम ही गिलास है, ठीक है। आप इसमें एक गिलास में पानी है, अब मैंने पानी चाहे इसमें डालूं चाहे उसमें डालूं, दोनों में इक्वली पानी आएगा, ये नहीं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा भर गया तो इसमें ज़्यादा होगा, इसमें तो भरा ही नहीं बिल्कुल भी, इसमें तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, बच्चों को पता चल जाता है क्वांटिटी सेम है दोनों में, ठीक है, क्वांटिटी सेम, ठीक है। डिसेंट्रेशन पे आते हैं इसी के साथ। डिसेंट्रेशन में हमारा क्या होता है, डिसेंट्रेशन में हमारा होता है कि बच्चा मल्टीपल डायमेंशंस पे बच्चा देखने लग जाता है, ठीक है, चीज़ें, हाँ, एक सॉल्यूशन के मल्टीपल आंसर्स वो सोचने लगता है, ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचने लगता है वो एक प्रॉब्लम के, सिंगल प्रॉब्लम के, ठीक है। बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है इस स्टेज में आके, ठीक है। एंड अगला आता है हमारा रिवर्सिबिलिटी। हमने पढ़ा रिवर्सिब पहले रिवर्सिबिलिटी था,
अब रिवर्सिबिलिटी हो गया। मैंने बोला ना, जो पिछली स्टेज में प्रॉब्लम थी सारी बच्चे की, जिसमें वो कन्फ्यूज हो जाता होता था, इस स्टेज में आके वो सारी बच्चे की हट जाती हैं, सारी दूर हो जाती हैं। ठीक है, वो पहले समझता था कि 5 + 3 8 होता है, एंड ये तो वो कर लेता था पहले भी। ठीक है, लेकिन 8 - 3 वो कन्फ्यूज हो जाता था। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाता था पहली वाली स्टेज में। लेकिन अब इसमें उसको पता चल गया, नहीं 8 - 3 भी तो 5 ही होता है। ठीक है, 5 + 3 जब हमने 8 करा तो 8 - 3 करेंगे तो 5 होगा। अब वो कन्फ्यूज नहीं होता, अब वो अंडरस्टैंड करने लग गया, रिवर्सिबिलिटी आ गई अब उसमें। ठीक है, एंड अगला पॉइंट हमारा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या रहता है? मतलब क्लासीफाई करना, ग्रुपिंग करना, ग्रुप करना, ग्रुपिंग बाय फीचर्स। आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, 1 मिनट, इसमें इसमें देखो, आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहा है बच्चा। क्या कर रहा है? क्लासीफाई कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। ठीक है, उनको ऐसे खड़ा कर रहा है, ये ब्लॉक्स को अलग अलग ग्रुपिंग बाय फीचर्स करते हैं इसमें। ठीक है, एंड अगला पॉइंट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जिसको हम कहेंगे सेरिएशन का। सेरिएशन में क्या रहता है? सेरिएशन में रहता है कि अरेंज बाय, या आप अरेंज क्या हो, ग्रुप क्या हो, या डिफ्रेंशिएट क्या हो। ठीक है, बाय साइज, हाइट, वेट के एस्पेक्ट्स पे क्या करना, अरेंज करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग। ठीक है, अगर बच्चे को आप कहोगे कि बच्चे ये जो सेम साइज़ के हैं उनको एक उसमें रख दो सर्कल में, जो एक हाइट के हैं उनको एक में रखो, जो एक वेट के हैं उनको एक में रखो, तो वो कर पाएगा, ग्रुपिंग कर पाएगा वो। तो क्या कहते हैं इसको? सरिएशन। कि सरिएशन आ जाता है बच्चे में, ग्रुपिंग कर पाता है, अरेंज कर पाता है ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, फीचर्स एंड अलग अलग थिंग्स कर पाता है इस स्टेज में आके। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज रहने वाली है। ठीक है, तो इस स्टेज को ध्यान से पढ़ना, और इस वाली को भी। ठीक है, दोनों स्टेज ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों स्टेजेस में से। एंड इसी के साथ हम अपनी लास्ट स्टेज पे आते हैं, जो कि रहने वाली है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें कुछ कीवर्ड्स हम इसके पहले जान लेते हैं। जैसे कि आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बच्चा बच्चे में अफेक्शन आ जाता है। ठीक है, बच्चे में क्या होता है, जस्टिस करने लगता है बच्चे कि नहीं इसके साथ तो गलत हो रहा है यार, नहीं मुझे इसका साथ देना है। डेमोक्रेटिक अप्रोच फॉलो करने लगता है बच्चा, डेमोक्रेटिक, कि नहीं सबके साथ इक्वल होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसा बुरा मत करो, ऐसा टाइप को कहता है ना बच्चा। तो जब कौन सी स्टेज में होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है आपकी, इफ, व्हाट इफ, वट इफ ऐसा ऐसा अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता। तो ये हाइपोथेटिकली बच्चा सोच रहा है। अच्छा, उसके पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा कि अगर तुम अभी पढ़ लोगे ना तो जब तुम्हारा एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो हाइपोथेटिकली सोचने लग जाता है, अच्छा ऐसा होगा तो फिर मैं पढ़ता हूँ, चलो फिर जब मेरे पेपर होंगे ना तो फिर मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, फिर मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स मुझे ये दिलाएंगे, खिलौना दिलाएंगे, मेरा वीडियो गेम देंगे, वगैरह वगैरह। तो बच्चा हाइपोथेटिकली सोचने लग जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चा करने लगता है। ठीक है, सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व करने लगता है, मल्टीपल सॉल्यूशन देखने लगता है एक एक उसके। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, क्रिएटिवली बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, इस स्टेज में आके डाइवर्जेंट। ठीक है, अगला आता है हमारा साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है। साइंटिफिक थिंकिंग में आप क्या कहेंगे? इसमें हमारा एक और टास्क आता है जो कि हम जिसको कहते हैं पेंडुलम, पेंडुलम टास्क, कि बच्चे की साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है इस स्टेज में आके। ठीक है, बच्चा अलग अलग उसके बारे में बायोलॉजिकल फैक्टर्स समझ जाता है कि क्या होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, एंड अलग अलग चीज़ों के बारे में वो समझने लगता है। ठीक है, एंड अगला पॉइंट आता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या रहता है कि पहले तो वो जो था ना, पहले वो जनरल चीज़ों के बारे में बात करता था जो कि यूनिवर्सल है। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक जाने लगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में भी बात करने लगा, जनरल टू स्पेसिफिक जिसको हम कहते हैं ना, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, ये था हमारा चौथा पॉइंट, डिडक्टिव रीजनिंग। एंड हमारा लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है, इसके बारे में कम लोग बताते हैं, जो कि रहने वाला है आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म का मतलब रहता है कि बच्चा परफेक्ट चीज़ें चाहता है सारी, कि परफेक्ट हो सारी चीज़ें। क्या हो? परफेक्ट हो, परफेक्ट सॉल्यूशन हो, परफेक्ट वर्ल्ड हो। ठीक है, कुछ भी वो नहीं हो, कुछ भी मतलब गलत चीज़ नहीं हो, कुछ भी करप्शन वगैरह, कुछ भी मारपीट नहीं हो कहीं पे भी। मतलब क्लास में भी अगर कोई दंगे होते तो वो सॉल्व करवाने की कोशिश करता है बच्चा। ठीक है, ऐसा टाइप ऑफ रहता है। ठीक है, इस स्टेज में आके तो हमने चारों स्टेजेस हमारी कवर कर ली हैं। ठीक है, एंड अब हम आते हैं रिसर्च स्टडी पर। मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है,
अब ये आपका होमवर्क रहने वाला है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, आपको क्या करना है इसमें आपको बताने की ये कौन सी स्टेज में रहने वाली है, ये कौन सी स्टेज में। सबकी आपको स्टेजेस बतानी है विद देयर एज, कि कौन सी एज में होता है ये, ठीक है। स्टेज आपको सबकी एज बतानी है, ठीक है। ये आपकी ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी किस में आती है, ठीक है। ब्लैंकेट एंड बॉल से आप समझ गए होंगे, ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है। 3 माउंटेन टास्क क्या होते हैं मैंने बताया था, ये आपको कौन सी स्टेज में बताया था, ये आप लोग सोचो अब, ठीक है। कंजर्वेशन किस में आता है, पेंडुलम टास्क अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क रहने वाला है। मुझे आप लोग ऐसे बताएंगे कि ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी लिखेंगे, उसके आगे उसकी स्टेज लिखेंगे, उसके आगे उसका साल लिखेंगे कि कौन से कौन से में होती है, ठीक है। जैसे सेंसरी मोटर आपके 0 से 2, प्री ऑपरेशनल आप बताएंगे, ऐसा टाइप ऑफ, ठीक है। एंड आपको ऑनेस्ट रहना है अपने आप से, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है, नो चीटिंग अलाउड, ठीक है। एंड यस मुझे आंसर चाहिए हर बच्चे का जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड अगले उस पर आते हैं, अब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे आते हैं अपने कुछ, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में प्याजे हमें क्या बताते हैं कि हमने शुरुआत में कीवर्ड पढ़ लिया तो हमारे लिए इसमें दिक्कत नहीं होगी। प्याजे हमें बताते हैं एक्टिव लर्नर के बारे में, ठीक है। प्याजे हमें किसके बारे में बताते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में, ठीक है। इसमें अब हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने पहली मैंने बोला था ना कि थोड़ा कीवर्ड से खेलते हैं, थोड़ा कीवर्ड से पढ़ते हैं तो हमें आसानी होगी रेदर देन पैराग्राफ वाला पढ़ना, ठीक है। वो मुझे मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग नहीं है वो, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्नर हो गया, पीयर इंटरेक्शन करना, ठीक है। आप लोग भी ना इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो, जब रिसर्च एंड स्टडी वाला आंसर दोगे ना नीचे एक पॉइंटर डालना, उसके 2 लाइन छोड़ के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड पॉइंट ऐड करना आपने, ठीक है। इसके अलावा जो मैं ऐड करूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, मैं सारे ऐड नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, तो बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कौन कौन से ऐड करते हो, आप कितना एक्टिव हो, ठीक है। बच्चा तो एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा सेंसरी मोटर में भी, आप कितने एक्टिव हो अपने एडल्टहुड में, ठीक है, एडोलेसेंस में अपने, ठीक है, ये मुझे देखना है। एक्टिव लर्नर, लर्निंग बाय डूइंग, पीयर इंटरेक्शन, डिस्कवरी, एक्सप्लोर करना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे की डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्करेज करते हैं रोट लर्निंग को। ये आपके 6 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए देखो, एंड लिखने को मैं 6 और लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये काम आपको करके लाना है अब घर से, ठीक है। कुछ आपके लिए भी तो होमवर्क रहना चाहिए ना, जिससे कि आप मोटिवेट रहें, ठीक है, क्लास में वो करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। बेसिकली एक पॉइंट और ऐड कर दूँ मैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बताया प्याजे ने ना, एरर्स को रिसोर्स बताया ना कि कंस्ट्रेंट, एरर्स को एज अ रिसोर्स बताया ना कि कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। प्याजे ने बताया कि जब बच्चे के एरर्स होते हैं ना उसको एज अ कंस्ट्रेंट नहीं देखना चाहिए, एज अ प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं देखनी चाहिए, उसको एज अ रिसोर्स देखना चाहिए कि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। इवेलुएट करना, ठीक है, ना कि बच्चे को वो करना, बच्चे को बोलना कि तू नहीं पढ़ रहा, ये नहीं कर रहा है, ऐसा टाइप ऑफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अब हम आते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर आ चुके हैं हम, ठीक है। तो थोड़ी और चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ ए चाइल्ड, फेमस बुक है काफ़ी ज़्यादा, फेमस बुक रिटन बाय प्याजे, प्याजे ने बुक लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी, 1923 में बुक लिखी थी, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। एंड प्याजे को एक और चीज़, फादर ऑफ क्या कहा जाता है बताइए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के फादर कहा जाता है इनको, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है, साइकोलॉजी के फादर इनको कहा जाता है, ठीक है। एंड इनको फादर कहा जाता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर कहा जाता है। मैं कंस्ट्रक्टिविज्म की बात नहीं कर रहा, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म अलग है, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं नर्चर, हेरिडिटी, पढ़ा था ना हमने मैच्योरिटी में, जेनेटिक्स। ये आपको रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है, हर यार, ठीक है, ये आपको रिलेट करना आना चाहिए, नर्चर, हेरिडिटी, है ना, जेनेटिक्स। एंड और चीज़ थोड़ी देखते हैं, टोटल बुक्स इन्होंने कितनी लिखी है कोई बताएगा, टोटल इन्होंने 32 लिखी है, ठीक है।
एंड इसके अलावा इन्होंने क्या करा है, इसके अलावा अब हम शॉर्ट समरी लेते हैं, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, शॉर्ट समरी लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है, समरी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कीवर्ड्स पढ़े कुछ, उसके बाद हमने पढ़ा पियाजे की स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस क्या क्या है, SPCF, ठीक है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 प्लस, ठीक है, ये स्टेजेस पढ़ी सबसे पहले हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने लर्निंग पढ़ा, जिसको ये क्या बताते हैं, जिसको ये बोलते हैं अडेप्ट करना चीज़ें। कोई भी चीज़ आप, मैंने बताया था ना, अगर आप अभी ये थ्योरी देख रहे हैं और आपको समझ में आ जाती है तो आपने क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, आपने सीख ली वो चीज़, आपने लर्न कर ली, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ चेंज, मॉडिफाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, मॉड से क्या समझना है, मॉडिफाई, मॉडिफाई और चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मॉड आता है तो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या रहता है, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कन्फ्लिक्ट, तो क्या आएगा, डिसइक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन। अगर मैं आपसे बोलूँ टीचर, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर बताया इन्होंने। थोड़ा नीचे आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बात करने को तो, लेकिन इम्पोर्टेंट उसके बारे में ही बात करेंगे खाली। बच्चे को इन्होंने क्या बताया, एक्टिव, एक्टिव बताया ना, एंड क्या बताया है और इन्होंने, इन्होंने बताया डेवलपमेंट बिफोर लर्निंग, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में, जो कि ये ऊपर ही है ना। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, इनको कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें भूलनी नहीं है, क्वेश्चन एनी में से बनता है और स्टेजेस में से बनता है। इंपॉर्टेंट स्टेजेस इनकी P और C है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी हैं, ठीक है, लेकिन हमें P और C पे थोड़ा इनमें से घुमा के क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये आपको एक स्टेज में आपकी कमी आती है, दूसरी स्टेज में आती है आपकी सारी कमियां सही हो जाती है। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, ठीक है, पियाजे की थ्योरी यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई भी डाउट रहता है, आपका डाउट रहता है तो कमेंट करना है डेफिनेटली, ठीक है। अगर डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट करना है, अगर डाउट नहीं रहता तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कमेंट करना नहीं करना, लेकिन लाइक कर देना, ठीक है, ताकि औरों को भी पता चले वीडियो, ठीक है, के बारे में, ठीक है। तो यस, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ख्याल रखिए अपना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।